लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दोस्तों, कुख्यात बदमाश विकास दुबे का तथाकथित एनकाउंटर अब लगातार सवालों के घेरे में है। हम उसको हत्याकांड कह रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत एक फिल्मी अंदाज में हत्याकांड उसका कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अब पुलिस के इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उमड़ रहे हैं। दोस्तों, अब एक चश्मदीद सामने आया है और वो खुद आपको बताएगा कि जो घटना स्थल है वहां पर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाकायदा उसने सुना कि गोली की आवाज आई थी और गोली की आवाज आई, उसके बाद पुलिस ने उसको वहां से भगा दिया। तो इस चश्मदीद की जुबानी आप खुद जानिए क्या हालात वहां पर हुए थे। सबसे पहले सुनिए आप इस चश्मदीद। तो सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसको पुलिस ने मारा है। बाद में एनकाउंटर की कहानी गढ़ी गई। आखिर क्यों पुलिस ने किसको बचाने के लिए पूरे एनकाउंटर की कहानी गढ़ी, आखिर क्या छुपाया जा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, आपको बता दें इसको मध्य प्रदेश से कानपुर ले जाया जा रहा था और मीडिया लगातार इसका पीछा कर रही थी। यानी यूपी एसटीएफ की टीम के पीछे पीछे मीडिया लगातार इसका पीछा कर रही थी। यानी यूपी एसटीएफ की टीम के साथ लगातार मीडिया की गाड़ी भी जा रही थी। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। एन पहले, यानी जो घटना स्थल है वहां से कुछ किलोमीटर पहले मीडिया को रोक दिया गया, बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी गई। उसके बाद मीडिया को भी यह आशंका हो गई थी कि ऐसी कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। तो उसके बाद ही ये पूरी कहानी गढ़ी गई। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए कि मीडिया को किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको तस्वीरें दिखाना चाहिए। यहाँ पर लेकिन अब यहाँ आलम यह है कि तो ये जो वीडियो है ये घटना से कुछ दूर पहले का है, जब यूपी पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर, यानी मीडिया लगातार जो यूपी एसटीएफ का पीछा कर रही थी उसको रोक दिया और घटना स्थल से पहले कुछ देर पहले रोक दिया बैरिकेडिंग लगाकर। उसके बाद ये घटना पूरी सामने आई। लेकिन दोस्तों, यही इशारा नहीं करता कि यूपी पुलिस ने बहुत बड़े राज को दबा दिया है। यानी सबूत मिटाने के लिए यहां पर जिंदा सबूत विकास दुबे को ही खत्म कर दिया। लगातार जो बड़े बड़े यानी राजनीतिक इसकी मदद कर रहे थे वो सारे राज भी अब इसी के साथ दफन हो गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी यूपी पुलिस की कि इसको मारना पड़ा ताकि वो बड़े बड़े नाम ना उगल पाए। और दोस्तों, सवाल इसलिए भी उठता है कि जिस विकास दुबे ने एनकाउंटर से बचने के लिए फिल्मी अंदाज में कल सरेंडर किया था, उसके बाद से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भाग नहीं सकता। उसने जान बचाने के लिए ही सरेंडर किया था। लेकिन दोस्तों, इस केस में एक और बड़ा सबूत यहां पर है। दरअसल एक वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में देखिए जो टोल नाका है उससे गाड़ी जा रही है। टाटा सफारी गाड़ी में जो काफिला है यूपी एसटीएफ का, उसमें आपको नजर आएगा विकास दुबे जिंदा नजर आ रहा है। मीडिया के कैमरों में जो कैद हुआ है, ये घटना स्थल से थोड़ा सा दूर पहले टोल प्लाजा था, वहां पर देखेंगे ये सफारी में आपको नजर आ रहा है विकास दुबे। धारी वाली टी शर्ट उसने पहनी हुई है और यूपी एसटीएफ के जवानों के बीच में ये बैठा है। तो यहां तक जिंदा विकास दुबे नजर आ रहा है। अब दोस्तों देखिए अगली तस्वीर आप देखिए। जो घटना स्थल पर जो गाड़ी पलटी है, यानी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है ये किसी फिल्मी कहानी से भी परे है। यानी कल्पनाओं की दुनिया में ये एक्सीडेंट हुआ है। आप देखेंगे कि जो घटना स्थल पर जो गाड़ी दिखाई गई है उसका नंबर है वो TUV 300 है, यूपी 70 AG 3497, ये उसका नंबर है जो गाड़ी आपको पलटी हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, घटना से एन पहले जब टोल से पार कर रहे हैं वो टाटा सफारी में आपको विकास दुबे नजर आ रहे हैं। उसका नंबर है UP 32 BG 4485। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इतना रियलिस्टिक अगर ये एनकाउंटर था तो गाड़ियों का अदल बदल क्यों हुआ? आखिर जब विकास दुबे टाटा सफारी में थे तो TUV में कैसे आ गई 300 में? ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल
अब यहां पर उठता है। तो दोस्तों, इस हत्याकांड को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यहां पर तीखा तंज सरकार की कार्यप्रणाली पर कसा है। वो कहते हैं दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो वो तंज कस रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को बचाने के लिए, यानी बड़े बड़ी मछलियों को बचाने के लिए यहां पर ये साजिशन सबूत मिटाने के लिए विकास दुबे का खात्मा किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव ने भी यहां पर ट्वीट किया है। वो कहती हैं अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। वो भी साफ तौर पर कह रही हैं कि जो इसको पालते हैं, जो अपराधी को मदद करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उससे राजनीतिक फायदा लेते हैं और बाद में जब खुलासा हो तो एक साइड हो जाते हैं और जो बड़ा अपराधी है वो बलि चढ़ जाता है, लेकिन जो इसको पालते पोसते हैं वो राजनीतिक संरक्षण देने वाले आका जिंदा बचे रहते हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं कल ही एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने साफ कर दिया था कि यूपी पुलिस किसी भी हालत में इसको मार देगी। सबसे पहले ये उनकी बाइट सुनिए आप। आपके चैनल पे मैं आज कह रहा हूं, संदीप जी नोट करिए, हर हाल में इस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस मार देगी। आप इसको नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया सबूतों के आधार पर, गाढ़े गाढ़े आपको सबूत दिखाए कि ये तथाकथित एनकाउंटर नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत एक फिल्मी अंदाज में यहां पर एक स्क्रिप्ट बनाई गई है और मीडिया को एन वक्त से पहले रोक दिया गया। और हमने आपको सबूत भी दिखाए, चश्मदीद भी दिखाए कि पुलिस ने ले जाकर मार दिया और फिर उसके बाद पूरी कहानी गढ़ दी गई। दोस्तों, हम आपको बताएं कि जैसे ही ये फिल्मी अंदाज में सरेंडर हुआ था विकास दुबे का, अगर विकास दुबे सरेंडर ही करने वाला था मौत से बचने के लिए, तो दोस्तों वो भागेगा क्यों, ये कुछ सवाल हैं। और दोस्तों, कई और छोटे मोटे सवाल हैं जो उठते हैं। अगर इतने कुख्यात बदमाश को यूपी पुलिस ले जा रही थी तो क्या उसके हाथ में हथकड़ी लगाई थी या नहीं लगाई थी, क्योंकि जब 8 पुलिसकर्मियों को वो मौत के घाट उतार देता है तो बहुत कुख्यात था। पुलिस ने उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, आखिर क्यों एक के बाद एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागे और पुलिस की रिवॉल्वर छीन के पुलिस पर बाकायदा फायर कर रहे हैं। तो अभी भी यहां पर पुलिस की नाकामी सामने आती है कि पुलिस गिरफ्त में होकर भी जो अपराधी है वो भाग जा रहा है, छूटकर पुलिस पर फायर कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कल ही यहां पर बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों ने, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, ट्विटर पर ये अंदेशा जता दिया था, बाकायदा एक तंज कसा था कि अब शुक्र मनाइए रात में यूपी पुलिस की गाड़ी कहीं खराब ना हो, क्योंकि एक अपराधी को इसी तरीके से मारा गया था कि पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई थी तो अपराधी मौके का फायदा उठाकर भाग रहा था, पुलिस की पिस्तौल छीनी, फायर करा, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो दोस्तों, वही घिसी पिटी स्क्रिप्टेड कहानी इस बार भी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कहानी अलग दिखाई। जिस गाड़ी में विकास दुबे नजर आ रहा था वो गाड़ी सफारी थी, जो गाड़ी पलटी, यानी कैसे रास्ते में विकास दुबे चेंज हो गया, एक्सीडेंट किसी और गाड़ी का हुआ। तो दोस्तों, ये बड़े सवाल हैं जिसका सवाल अब उत्तर प्रदेश पुलिस को यहां पर देना है। हालांकि सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, प्रथम दृष्टता यह लगता है ये फेक एनकाउंटर है और तथा यानी पूर्ण रूप से यह हत्याकांड है। आपको बताएं कि कल रात को ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी घनश्याम उपाध्याय नामक वकील ने, और ये आशंका जताई थी कि जिस तरह से विकास के साथियों को एनकाउंटर में पुलिस ने मारा है, तो ये डर है उनको कि विकास दुबे को यहां पर पुलिस संरक्षण दे। और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि पुलिस, उनको डर है पुलिस कहीं इनकाउंटर में उन्हें ना मार दे, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। और बाकायदा ये मांग करी थी उस याचिका में कि जो उनका घर तोड़ा गया है किन कानून के तहत तोड़ा गया है और जिन पुलिसकर्मियों ने ये तोड़ा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। लेकिन दोस्तों, इस सुनवाई से अहम पहले ही, क्योंकि कल रात में ये याचिका लगाई गई थी तो आज सुबह उसको मार दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जांच बैठेगी, कुछ होगा, केस चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी यहां पर खत्म हो गई, बड़े बड़े राज भी इसी के साथ दफन हो गए। दोस्तों नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।